नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, परसों एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था अर्थ में मैंने आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीएमटी, आईएसटी के बारे में आपको बताया था। सभी समय की जानकारी आपको उस वीडियो में दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वो वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। आप बड़ा काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हार्डवर्क करना ही होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक देखते हैं एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ। वैसे तो 4 स्फेयर होती है हमारे अर्थ की, 4 स्फेयर होती है हमारे अर्थ की, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। इन्हीं दो टॉपिक में से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक के ऊपर से ही बनते हैं। हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको जानकारी दूंगा, इनकी जानकारी आपको दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जितना भी अमाउंट होता है वाटर का, जितना भी अमाउंट वाटर का होगा अर्थ के ऊपर में, उसकी एनालाइज करना, उसकी जांच करना, उसकी स्टडी करना, वो आता है हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रो मतलब वाटर। और बायोस्फीयर क्या होता है? जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी अर्थ के ऊपर होगी, उसकी जांच करना, उसकी स्टडी करना, वो आता है बायोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? जितना भी एक्सटीरियर होगा, अर्थ का एक्सटीरियर मतलब कि अर्थ जोन से सरफेस होगी, अर्थ सरफेस से ऊपर जितना भी गैसेस होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। लिथोस्फेयर में क्या होगा? इंटीरियर की स्टडी करेंगे, जितना भी अर्थ के नीचे होगा, बीनीथ होगा, बिलो होगा, उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो आएगा लिथोस्फेयर में। अब स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द सन। जितनी भी गैसेस होंगी अराउंड द अर्थ के पास में जितनी भी गैसेस होंगी, वैसे तो मेनली 5 गैसेस होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 गैसेस होती है। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 गैसेस के में लिए 5 गैसेस होती है। हम इन 5 गैसेस के ऊपर में आज स्टडी करेंगे। आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए, मैं जो भी आपको डिटेल्स दूंगा आप अपने नोटबुक के ऊपर डिटेल्स लिख लीजिए साथ के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हम एटमॉस्फेयर। ये है अर्थ सरफेस, ये दिख रहा है, ये है अर्थ सरफेस, ये है पोल्स और ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या चीज होती है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 0 की एक लाइन होती है इक्वेटर, जिसमें सैटेलाइट्स इक्वेटर से ही ज्यादातर लॉन्च करी जाती है। इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है अर्थ में, इक्वेटर्स में, तभी वहां से सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है। उसका प्रभाव, ग्रेविटी का प्रभाव कम होता है इक्वेटर्स में, सैटेलाइट्स वहीं से लॉन्च करी जाती है और ये पॉइंट है इक्वेटर्स। अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? सौर मंडल, जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल्स। बचपन से हमने ये पढ़ा होगा, ये सब टॉपिक्स, ये दोनों टॉपिक्स बचपन में पढ़ा, ये ज्यादातर मोस्टली बचपन में पढ़ा होगा। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि आपने पढ़ा होगा। अगर हायर एजुकेशन में आप देखे होंगे, बीटेक वगैरह आपने करी होगी, डिप्लोमा वगैरह में, इंजीनियरिंग में आपने ये जियोलॉजी में पढ़ा होगा और ये बचपन में इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने ज्यादातर। आज मैं इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपके आगे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? जिसकी डेंसिटी हाई होती है। ये एक ऐसी लेयर होती है जिसकी डेंसिटी हाई होती है बाकी एज कंपैरिजन अदर्स लेयर्स के। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और इसमें क्या होता है? वेदर फिनोमिना होता है। जितना भी बिजली का कड़कना का और जितना भी अपना आंधी तूफान जितना भी होगा सब इसमें होगा। इसमें ये जो सी पहली लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर, इसमें होगा ट्रोपोस्फेयर में। मैं साइड में हो जाता हूं, आप देखिए ध्यान से। ये ट्रोपोस्फेयर में, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने बचपन से पढ़ा होगा, ईवीएस में पढ़ा होगा या इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने। अब मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए अब फ्रेंड्स, ये है सन, ठीक है फ्रेंड्स, ये है सन,
ये है अर्थ। इसकी जो रेज होगी, यहां पर एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये वाली ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर गैसेस होंगी, कुछ गैसेस होंगी ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे CO2, वाटर मोलिक्यूल्स, N2O और कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं उसमें मीथेन, सॉरी मीथेन, CH4 जिसे बोलते हैं, फॉर्मूला होता है मीथेन का। ये गैसेस होगी। इस गैसेस का क्या रोल होगा, जो ये सन की रेज हैं, ये सन की किरणें हैं, ये यहां पर, ये यहां से ऐसे कुछ निकल जाएंगी और कुछ यहां पर ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब मतलब रोक लेंगी। ये गैसेस यहां पर इसे रोक लेंगी, सन की रेस को रिफ्लेक्ट होने से रोक लेंगी। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्या होगा, अगर ये ना हो तो -18 डिग्री टेम्परेचर हमारा अर्थ में पहुंच जाएगा। रात के टाइम -18 डिग्री टेम्परेचर, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, -18 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा अर्थ में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होना भी बहुत अच्छी बात है, और ये ज्यादा होना भी, ये भी गलत बात है। एवरेज होगा तो ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होगा। अब चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसलिए बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि इसमें ओजोन लेयर ये प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होगा, यहां से लेकर 10 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, ये ट्रोपोस्फेयर तो 10 से 16 किलोमीटर की हाइट पर होगा अर्थ सरफेस के ऊपर से, और यहां से 10 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर से भी 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, ये हमें स्किन कैंसर से बचाती है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 3 mm की होती है। इसको मेजर करते हैं हम डॉप्सन से। इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता है, इसमें एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जो कि ट्रबल क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है, डेप्लीशन जिसे बोलते हैं, ओजोन लेयर का होल हो जाता है। वो होल क्यों होता है, कभी सोचा है वो होल क्यों होता है? हमने पढ़ा होगा कई बार, बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। वो होल इसलिए होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। जितनी भी एयर कंडीशनर गैसेस होती हैं, वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन सोर्स होता है, उसके कारण ही ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाती है। जितनी भी रेफ्रिजरेटर गैसेस होती हैं, फ्रिज की गैसेस होती हैं, एयर कंडीशनिंग गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है, होल हो जाता है। अभी मेरे ख्याल से 2019 पता नहीं 18 में एक नासा ने करा था इसके ऊपर, आप देखना यूट्यूब के ऊपर देखना, शायद वीडियो होगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन होल की एक वीडियो आई थी, जो कि नासा ने रिसर्च करी थी, उस पर एनालाइज करा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कहां पर थी, एक बार आप देखना खुद, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इसके ऊपर। फिर यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर की बात अभी मैं करूंगा। टेम्परेचर यहां पर ये दिख रहा है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। अभी मैं टेम्परेचर को बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया था, अभी मैं बताऊंगा टेम्परेचर कैसे, इसका कैसे अप होता है, कैसे डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, अभी बताऊंगा। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जितना भी एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो एरोप्लेन्स जितना भी होंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी वेदर फिनोमिना होगा वो इसके अंदर नहीं होगा। कोई भी इससे लेना देना नहीं होगा वेदर फिनोमिना का, क्योंकि इसके अंदर ना ही रेनफॉल होगा, ना ही कोई बिजली का गड़गड़ा होगा, गजना जो भी है, आई डोंट नो, दोबारा फिर उसमें फंस जाता हूँ, गजना गड़कना जो भी है बिजली का, उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं समताप मंडल। अब मैं बताता हूं इसका टेम्परेचर का। ट्रोपोस्फेयर में 0 से लेकर यहां पर ये -50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर जो सी होगी, ये स्ट्रेटोस्फेयर तक -50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अब -50 से लेकर ये 0 तक ये कांस्टेंट रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, 0 तक कांस्टेंट रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेसोस्फेयर, जिसे बोलते हैं मध्य मंडल।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है। बस इतनी सी बात याद रखिए, उल्का पिंड नाम सुना होगा आपने, एस्ट्रॉइड्स का उल्का पिंड होती है। उल्का पिंड जहां टकराए इसलिए मेसोस्फेयर प्रेजेंट होती है। मेसोस्फेयर उल्का पिंड को बचाने के लिए मेसोस्फेयर का प्रेजेंट होती है। दोबारा फिर बता देता हूं, जो उल्का पिंड होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स का एक पार्ट होता है, वो पृथ्वी से ना टकरा जाए, मतलब पृथ्वी से टकराने से मेसोस्फेयर बचाती है। मेसोस्फेयर लेयर, थर्ड नंबर की जो सी लेयर है वो बचाती है, जिसकी ऊंचाई 50 से लेकर 90 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूं आपको। जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाती है ये जाती है थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर को बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर थर्मोस्फेयर नहीं होगा तो देखिए क्या होगा। फिर अगर थर्मोस्फेयर नहीं होगा तो देखिए फिर क्या होगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ये यहां पर थर्मोस्फेयर है, ठीक है, एक लेयर है थर्मोस्फेयर। यहां पर एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, यहां पर एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी, यहां पर सैटेलाइट ये क्या करेगी, ये यहां से लेकर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से इसका सिग्नल यहां पर भेजेगी। इसका काम क्या है, इसकी रेडियो वेव्स, जितनी भी रेडियो वेव्स होंगी, तरंगे होंगी, उसकी हेल्प से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सिग्नल्स को ट्रांसफर होगा। इसका ये फायदा होता है आयनोस्फेयर में। आयंस प्रेजेंट होते हैं और रेडियो वेव्स इसमें प्रेजेंट होती है थर्मोस्फेयर में। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हर बार रिपीट होता है। थर्मोस्फेयर में क्या चीज लॉन्च होती है, आपको ऑप्शंस दे देगा और आपको वहां पर टिक लगा कर आना सैटेलाइट्स में। और जिसकी हाइट 50 से लेकर 500 किलोमीटर तक, 50 से लेकर 500 किलोमीटर तक की हाइट होती है। उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जिसे बोलते हैं बहिर्मंडल। एक्सोस्फेयर क्या काम करते हैं, इसके अंदर ज्यादा इसका काम नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, बस। और इतनी सी बात ये आपको याद रखनी है। एक्सोस्फेयर की एक छोटी सी और बात याद रखनी है, सबसे वाइडेस्ट बोल सकते हैं या सबसे हाईएस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा जिसकी ऊंचाई होती है 500 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी होगा एक्सोस्फेयर होगा। इसके अंदर हीलियम प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ये था आज का टॉपिक, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। मैंने सभी आपको चीजें बताई है जो जरूरी थी। टेम्परेचर के बारे में आपको बताया, यहां से टेम्परेचर डिक्रीज होगा यहां पर, और उसके बाद फिर कांस्टेंट जाएगा। मेसोस्फेयर में थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर थर्मोस्फेयर में यहां से लेकर यहां से ये इंक्रीज होगा। ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ये सभी जानकारी आपको मैंने, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सभी जानकारी मैंने एटमॉस्फेयर में आपको दे चुका हूं। अब चलते हैं इसके ऊपर, लिथोस्फेयर के ऊपर। लिथोस्फेयर क्या होता है, इंटीरियर की स्टडी करना। इंटीरियर मतलब अर्थ के अंडर में जितना भी होगा उसकी स्टडी करना। इंटीरियर की, अर्थ के जितना भी बिलो होगा उसकी जितनी, इसके अंदर क्या होता है, मेनली क्रस्ट होती है, मेंटल होता है और होता है। क्रस्ट भी 2 टाइप्स की होती है, मेंटल भी 2 टाइप्स में होता है और भी 2 टाइप्स में होता है। और इनर और आउटर और मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और क्रस्ट भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। आइए देखते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक माइंड पे आपके स्ट्राइक करना चाहिए एक एग्जांपल बॉइल्ड एग का। बॉइल्ड एग हम सभी लोगों ने देखा होगा, उबला हुआ अंडा। उबले हुए अंडे को इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उबले हुए अंडे को अगर उसके ऊपर की पपड़ी जो सी होती है, जो ऊपर का उसका व्हाइट कलर का होता है, उसको आप मान लीजिए क्रस्ट। क्या मान लीजिए, क्रस्ट। जो पपड़ी के नीचे व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का बोल रहा हूं, जो व्हाइट कलर में होता है एग में, उसको मान लीजिए आप मेंटल। और जो एग योक होगा व्हाइट, उसका येलो कलर में होगा एग योक। एग योक को आप मान लीजिए आउटर कोर और इनर कोर। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी, मैं ये आशा करता हूं। अब ये क्रस्ट क्या चीज होती है, पपड़ी।
जिसे हम बोलते हैं पपड़ी। इसकी ये भी टू टाइप्स की होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जिसकी सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए यहां पर, जैसे कि आपको एग्जांपल छोड़िए, आप यहां पर आइए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। ये ओशन है, ओशन है और ये लैंड मास है। आप देख रहे होंगे मैं कहां पर इशारा कर रहा हूं, ये ओशन है और ये लैंड मास है। लैंड मास से 35 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होती है और यहां से लेकर यहां से तक 5 किलोमीटर की डेप्थ होती है। ये जहां पर मैं ये इशारा कर रहा हूं ओशन के यहां तक, ओशन से लेकर अपर मेंटल तक जो होती है वो होती है 5 किलोमीटर तक। अब ओशन, आप नाम सुना होगा ओशन, पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक जो सबसे हमारा बिगेस्ट है ओशन जिसे हम कहते हैं, वो पैसिफिक ओशन में। अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था पिछले, पता नहीं, आई थिंक शायद एसएससी में हुआ था या रेलवे में हुआ था, कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच सबसे बिगेस्ट डीपेस्ट ट्रेंच कहां पर है, मतलब कि सबसे गहरा अर्थ में पार्ट कौन सा है। आपने नाम सुना होगा मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, MAR, मैं यहां पर लिख देता हूं, MAR, MARIANA, मैरियाना ट्रेंच। ये हमारे अर्थ का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन में है, वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न डायरेक्शन में है, वेस्टर्न, ठीक है, उस डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन के अंदर मैरियाना ट्रेंच है। ये सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा अर्थ के अंदर ट्रेंच है। लगभग इसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर 300 मीटर की इसकी है, मतलब कि कुल मिलाकर 11.3 समथिंग किलोमीटर का इसका डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब क्रस्ट के अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सियाल को बोलते हैं हम सिलिका और सिलिकॉन, या सिलिका बोल सकते हैं, या और एल्युमिनियम। ये क्रस्ट के अंदर दो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रस्ट के अंदर वैसे तो रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं लैंड मास के अंदर। ये लैंड मास दिख रहा है, लैंड मास, ये लैंड मास के अंदर रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स चट्टाने। अब वैसे बहुत सारी रॉक्स होती हैं, बसाल्ट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स। अभी मैं मेनली आपको थोड़ी सी 2-4 बातें आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में अलग से आपके लिए टॉपिक लेकर आऊंगा रॉक्स का और मिनरल्स का। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी जितना भी मिनरल्स होगा मोल्टन स्टेट में, अंडर द अर्थ में, मोल्टन स्टेट में, जैसे एक आपको एग्जांपल यहां पर देता हूं, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, जितना भी यहां पर मोल्टन स्टेट होगा और जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बहुत माइनस, मतलब कि प्लस 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 600 से 6000 तक का, वो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। जितना भी मिनरल्स यहां पर प्रेजेंट होगा मोल्टन स्टेट में, उसे तो बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। अगर ये यहां से बाहर आ जाता है बाय द सेफ्टी वॉल, जिसे बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, अगर ये सेफ्टी वॉल से बाहर आकर यहां पर सोलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि जम जाता है, और उसे बोलते हैं लावा। ये यहां पर ये अर्थ सरफेस है और ये यहां पर अगर जम जाता है, इसे बोलते हैं लावा। और यही इग्निशियस रॉक्स का निर्माण करती है। क्या करती है? इग्निशियस रॉक्स का। ऐसे तो बहुत सारे रॉक्स हैं, मैं तभी बोल रहा हूं आपके लिए क्योंकि मैं यहां पर अभी पढ़ाऊंगा तो टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम, तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में, इससे जो नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास होगी मिनरल्स की और रॉक्स के लिए, मैं अलग से आपके लिए टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, जितने भी रॉक्स होते हैं, उसका ओरिजिन और उसकी यूजेस और आपका ये वोल्केनिक इरप्शंस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? क्रस्ट और एस्थिनोस्फेयर को, एस्थिनोस्फेयर क्या होगा? अपर मेंटल। क्या होगा? अपर मेंटल, जो कि प्लास्टिक स्टेट में होगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? लिथोस्फेयर। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, लिथोस्फेयर क्या होता है?
अपर मेंटल जिसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर प्लस क्रस्ट को दोनों को मिलाकर लिथोस्फेयर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल रिजिड फॉर्म में होता है, रिजिड मतलब सख्त फॉर्म में होता है। अब इसकी यहां तक की और यहां तक की जो डेप्थ होगी वो होगी 2900 किलोमीटर। कितनी होगी? 2900 किलोमीटर की। अब इसके अंदर मिनरल्स होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो क्रस्ट के अंदर होगा ज्यादातर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। 21% 47% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और सिलिकॉन 27% होती है। अब यहां पर आता है आउटर कोर। आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में। आउटर कोर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। आउटर कोर के बाद यहां तक की इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 5100 किलोमीटर, मतलब कि 5100 किलोमीटर की इसकी डेप्थ होगी आउटर कोर की। और आउटर कोर किस फॉर्म में होगा? प्लास्टिक फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। ये क्यों होता है? यहां पर अभी आपने नोट करी होगी, यहां पर प्लास्टिक हुआ, फिर रिजिड हुआ, फिर लिक्विड हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कि डेंसिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे डेप्थ में जाते रहेंगे डेंसिटी हाई होती जाएगी और टेम्परेचर का भी बढ़ना तय है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। अभी आपको मोटी सी एक बात बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए है। 32 किलोमीटर की डेप्थ पर हम जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर जितना कि हम, अगर मान लीजिए बढ़ने का बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो हम अर्थ के अंदर में जा रहे हैं, अर्थ के अंडर में जा रहे हैं, 32 किलोमीटर की हम डेप्थ पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेयर में अगर जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, शायद ही आपको ये पता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे ये इंपॉर्टेंट बतानी पड़ी आपको। मैं समझ रहा था कि, मतलब ये सोच रहा था कि ये बात बता दूं, तो ये इंपॉर्टेंट समझ रहा तो बताने के लिए। और उसके बाद आता है इनर कोर। इनर कोर क्यों होता है? रिजिड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि इसका डेंसिटी का प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। यहां पर जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अभी बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, जितनी डेप्थ पर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इस फॉर्म में, रिजिड फॉर्म में आ जाएगा। और ये इसकी जो डेप्थ होगी वो 6370 किलोमीटर की होगी, ये इनर कोर की। और यही 6370 किलोमीटर की यही रेडियस होती है अर्थ की। ये आप देख रहे होंगे, ये इसका सेक्शन पार्ट है, सेक्शन पार्ट। ठीक है, सेक्शन मतलब कि इसका जो काट कर दिखाया गया है वो इसका सेक्शन पार्ट है, और ये इसका टॉप व्यू है, अर्थ का टॉप व्यू है। तो ये 6370 किलोमीटर की इसकी रेडियस होगी अर्थ के इस पॉइंट से लेकर बीच के अर्थ के सेंटर तक की। और आपने अभी एक चीज नोट करी होगी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5100 किलोमीटर और 6370 किलोमीटर ये कैसे फाइंड आउट हुई। अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये चीज कोई ड्रिल मशीन तो गई नहीं, इतनी डेप्थ पे कोई इंसान तो गया नहीं जो कि उसने मेजर को करा, इंची टेप नाप कर मेजर कर लिया कि भाई इतने फुट गहरा है, इतने किलोमीटर गहरा है। इंसान तो गया नहीं होगा, ना ही कोई मशीन गई होगी। इसको फाइंड आउट कैसे करें हम? सेस्मिक वेव से। सिस्मिक वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक से निकलती हैं। सिस्मिक वेव्स प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स होती हैं, पी, एस और एल वेव्स होती हैं। जो हम इसको अर्थ में से पास कराएंगे, अर्थ के पास, अर्थ में से पास होगा, उस वेव से पता चलता है कि इसकी डेप्थ कितनी है। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यही आज का टॉपिक था, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब ये आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।